दुकान से सोच के चला घर में जाकर के पापड़ और सब्जी खाऊंगा। दुकान के घर पहुंचने पर पता चला कि पापड़ खत्म हो गए। इतने में मुंह तर गया, पापड़ नहीं है। क्यों नहीं है? घर में फाका पड़ा है क्या? खाने को नहीं है क्या? सामान नहीं है क्या? क्यों नहीं बनाया? भैया गुस्साओ मत, कल सवेरे पापड़ दे देंगे। कल सवेरे क्या दे देंगे? अभी खाने आए थे कि सवेरे खाने आएंगे? गाड़ी गर्म है, जितना तवा गर्म है उतने महाराज का, बड़े भाई का तवा गर्म है, पिताजी का तवा गर्म है। क्यों? पापड़ खाने नहीं मिला। बाहरी सामर्थ्य वाला जीवन है, बाहरी सामर्थ्य वाला शरीर है, बाहरी सामर्थ्य वाला ज्ञान है। शरीर भी बाहरी सामर्थ्य वाला है। हम किसी से लड़ तो सकते हैं लेकिन लड़ाई रोक नहीं सकते। आचार्य सिंह जी कहते थे कि लड़ाई नहीं लड़ना ही अपने आप में सबसे बड़ी लड़ाई है। किसी दूसरे से लड़ाई नहीं लड़ना अपने आप में सबसे बड़ी लड़ाई है। अंदर से गुबार उठ गया है, बन गया है, अब भिड़ें, अब भिड़ें, अब भिड़ें, अब भिड़ें। घर में महिला बोलती है, बेटा शांत बैठो। ऐसे कैसे शांत बैठो? अब उस समय अपने लड़ाई नहीं करना ही अपने आप से, किसी और से नहीं, अपने आप को समझाना। चोरी का मौका मिले अपने आप को समझाना, हिंसा का मौका मिले अपने आप को समझाना, अब्रह्म का मौका मिले अपने आप को समझाना, झूठ का मौका मिले अपने आप को समझाना, सबसे बड़ी लड़ाई है। अभी एक बच्चा हमारे पास बैठा, उसने अनमोल बात कही। उसने कहा, महाराज हमारे इष्ट गुरुदेव हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं? दुनिया के सामने भिखारीपन के साथ रहो, गुरु के सामने अपना वैभव दिखाओ। और दुनिया कैसी है? दुनिया को तो अपना पूरा वैभव दिखाती है, गुरु के सामने भिखारी बन जाती है। इंदौर में था तो कालानी नगर से होते हुए एक गली से घुस रहा था, तो घर के अंदर 2 BMW खड़ी थी। हमने कहा इतना बड़ा घर है, BMW है, सब कुछ अच्छा है, एक भगवान की प्रतिमा रख लीजिए, 31 लाख रुपए की तो है, 10 साल में पैसे दे दीजिएगा। महाराज EMI में चल रहा है, अभी कर्जा बहुत हो गया है, और अभी बड़े लड़के का जॉब भी अभी छूटा है, छोटी बेटी को सेटल किया है, अभी तकलीफ बहुत चल रही है। चक्रवर्ती के मकान के जैसा मकान है तुम्हारा, चक्रवर्ती के आभूषणों के जैसे सोने चांदी हीरे मोती से लिपटे पड़े हो, गुरु के सामने भिखारी बन गए। दुनिया के सामने हमसे बड़ा रईस कौन है? लेकिन उसने, बच्चे ने कहा, गुरु ने कहा था हमारे, क्या कहा था? दुनिया के सामने भिखारी दिखना, क्योंकि दुनिया की हाय लगती है। तो दुनिया को तो अच्छा दिखाया, गुरु के सामने भिखारी बन गए। अब गुरु सोचता है, महाराज खाने को पैसा नहीं है। तो हमने भगवान से प्रार्थना करी, एक श्रावक है वो कह रहा, भगवान खाने को पैसा नहीं है, इसके घर में इतना पैसा हो कि 2 टाइम का भोजन आराम से कर सके। तो उसके पास उतना आ गया, बाकी सब चला गया। करोड़पति था, कितना बचा? 2 टाइम का आराम से खा सके। तुमने क्या किया? तुमने भगवान से बोला, गुरु से बोला, खाने को पैसा नहीं। गुरु के सामने झूठ बोल करके निकल गए प्रयत्न पूर्वक। ये प्रयत्न पूर्वक की गई हिंसाएं आपको कभी भी जवान नहीं बना रहने देती। प्रयत्न पूर्वक की गई हिंसा आपको कभी भी वैभव संपन्न बना रहने नहीं देती। इस प्रयत्न पूर्वक की गई हिंसा के कारण आपके जीवन में क्लेश मचता है। घर के अंदर एक उदाहरण देखिएगा, बंटवारा देखा मैंने अभी, तो बड़ा अजीब का देखा। बोले बड़े पिताजी गार्डन में बैठे थे और 2 बच्चे आ रहे थे, एक उन्हीं का बच्चा आ रहा था, एक छोटे भाई का बच्चा आ रहा था, और पिताजी के हाथ में 2 आम थे। 2 बच्चे आ रहे हैं, दोनों हाथों में एक एक आम है। दाएं हाथ में बड़ा आम है, बाएं हाथ में छोटा आम है। अब दाएं हाथ की तरफ से जो लड़का आ रहा था वो छोटे भाई का बच्चा था, बाएं हाथ की तरफ
खुद का बच्चा था, दोनों बच्चे आ रहे थे। दोनों बच्चों को आता देख करके बड़े पिताजी के मन के अंदर भाव आया। क्या भाव आया? अपने बच्चे को बड़ा आम दे देता हूं, इसको छोटा आम दे देता हूं। अब वो दोनों बच्चे देख रहे हैं, बड़े पापा के हाथ में, पापा के हाथ में एक एक आम है, एक एक आम हमको चाहिए। उनको कुछ नहीं है, जो है वो दे दीजिए, उनको कोई अपेक्षा भी नहीं है। लेकिन बड़े भाई के मन के अंदर आया कि अपने बच्चे को बड़ा आम, छोटे भाई के बच्चे को छोटा आम दे दूं। बच्चे पास में आए, पास में आकर के आने पर अब हाथ बदल दें तो बच्चे नाराज हो जाएंगे, तो उनके सामने हाथ भी नहीं बदल सकते। अब कैसे छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा दे दें? तो उसने ऐसा क्रॉस करके हाथ से आम दे दिया। बड़ा आम छोटे के पास, छोटा आम जिसको देना चाहते थे अपने बच्चे को बड़ा आम पहुंचा दिया, और देवर के बच्चे को, छोटे भाई के बच्चे को छोटा आम दे दिया। ये बात दूर में देख रहे हुए छोटे भाई ने देख ली। छोटा भाई बड़े भाई के पास आता है और कहता, भैया आज ही बंटवारा कर दो। क्यों कर दो? भैया आज बंटवारा कर दो, अब बंटवारा होगा इस घर में। किस बात पे भाई? किस बात में? आपने आम का बंटवारा कर दिया, अब आप दाम का भी बंटवारा कर दो। क्योंकि एक बार मन के अंदर भेद की दरार आ गई तो अब ये दरार रोज बढ़ेगी। अब इस दरार में रोज एक गहरापन धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। जिस दिन ये दरार आपसे भाभी को दिखी, भाभी से लड़के को, भतीजे को दिखी, उस दिन इस दरार का रूप कुछ और होगा। घर के अंदर क्लेश कहां से पैदा हुआ बताइए? छोटे से आम से। आपके घर के अंदर भी ऐसी तो क्लेश पैदा हुआ। तुम्हारे घर के अंदर झगड़े की जड़ क्या थी मुझे बताओ? झगड़े की जड़ थी तेज बोलती है, झगड़े की जड़ थी समय पे खाना नहीं देती, झगड़े की जड़ क्या थी? रात में लेट आते हैं। सड़ी सी बात में बंटवारे थे तुम्हारे घर के अंदर, सड़ी सी बात पे। देवरानी, दो देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही थी, उन्होंने जाकर के दो भाइयों का कान भर दिया। क्या हम ही काम करते रहेंगे क्या? दीदी तो महारानी बन के बैठी रहती है। छोटे भाई का दिमाग खराब हो गया। छोटा भाई सोचता है जब तक ये आई नहीं थी भाभी तो मां के बराबर थी, आज दुश्मन हो गई। दो के कान भरने पर दो भाइयों में फैक्शन पड़ गया। बंटवारा छोटी सी बात से आपके घर के अंदर भी हुआ होगा। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।